रात को घनी बारिश के बीच मैं अकेली वहाँ से आ रही थी। आज की कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं संडे खोज स्टोरी। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। ये आज मेरा पहला दिन था। मैं उस सुनसान रास्ते से वापस आ रही थी। बिल्कुल अंधेरा, आस पास कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो, कभी पेड़ों के पीछे से या कभी सड़क के पीछे खड़ा कोई मुझे निहार रहा है। ये सब सोचते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। मेरी माँ बहुत बीमार थी। उनके लिए कॉल सेंटर की जॉब मुझे लेनी ही पड़ी। जब माँ को पता चला कि ये जॉब रात को है तो बहुत डांट पड़ी, पर कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इतने अच्छे पैसे जो कॉल सेंटर वाली जॉब दे रही है वो कहीं और नहीं मिल सकते थे। माँ का ख्याल भी रखना होता था, तो सुबह माँ का ख्याल रख के शाम को उनको खाना देकर सुला कर आ जाती थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि ये जॉब करना उतना आसान नहीं है। मुझे एक व्हीकल चाहिए जिस पर बैठकर मैं आराम से घर पहुंच जाया करूं, पर समझ नहीं आता कि सब कैसे मैनेज होगा। मैं आगे बढ़ रही थी इन सब विचारों को लेते हुए कि तभी अचानक मुझे एक आवाज़ लगी। किसी ने मेरा नाम पुकारा, नंदिनी। ये नाम सुनते ही मैं पीछे की ओर मुड़ी। मैंने देखा कि पूरी सड़क सुनसान थी। बारिश की बूंदों के अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा शायद मुझे वहम हुआ है। मैं आगे की ओर बढ़ गई। उस सुनसान सड़क को पार करते हुए घर बस नज़दीक ही था कि कभी अचानक दोबारा आवाज़ लगती है। किसी ने फिर से मेरा नाम पुकारा, नंदिनी। इस बार आवाज़ जोर की थी। मैंने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी ही एक दोस्त थी, कल्पना। कल्पना ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, हाय नंदिनी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। कहाँ गुम थी तुम? आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात को कहाँ गई थी? यार एक्चुअली तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो, फिर हम वहाँ बैठकर बात करते हैं। नाना बाबा, मुझे लेट हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी अपना पार्टी से आ रही थी तो तुम देखी, सोचा तुम्हें आवाज़ लगाऊं, पर तुमने सुना ही नहीं। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागती हुई आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा था पर वहाँ कोई नहीं था। अरे कोई नहीं था क्या मतलब? तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी थी मैं। तुमने देखा ही नहीं मुझे? ऐसा कैसे हो सकता है? छोड़ो, चलो चलो ना, मेरे घर चलो ना। नहीं, मैं घर नहीं आ सकती। तुम यहीं पे बात कर लो ना मुझसे। लेकिन इतनी रात को सुनसान सड़क पर, चलो मेरे घर के पास तो चलो। ठीक है, मैं अंदर नहीं आऊँगी पर। हाँ, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं और कल्पना बारिश से बचते हुए मेरे घर के पास पहुँचे। एटलीस्ट अब हम सेफ थे, पर कल्पना अंदर आने को तैयार नहीं थी। वो बाहर ही खड़े होकर मुझसे बात करने लगी। हमने ढेर सारी बातें एक दूसरे से बांटी और उसके बाद कल्पना ने कहा, अच्छा, सुनकर बहुत बुरा लगा। आई होप कि जल्दी तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए और फिर तुम ये रात वाली जॉब ना करो। बेटर होगा कि तुम साइकिल ले लो, वो भी तो सस्ती पड़ती है ना। और कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना। नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे, बस तुम दुआ करना कि सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। स्माइल करते हुए वो अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा कि जैसे वो बस मुझसे मिलने ही आई थी। बात करने के बाद अब मुझे हल्का लग रहा था। काफ़ी समय बाद अपने दोस्त से बात करी थी। मैं घर के अंदर आई और दरवाज़ा लगा दिया। तभी मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल शायद कल्पना के हाथों में ही रह गया। बात करते करते मैं उसे कुछ पिक्स दिखा रही थी
और उस वक्त शायद फ़ोन, ये सोचते हुए मैंने अपना बैग रखा और माँ के फ़ोन से कल्पना को फ़ोन किया, पर फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फिर मैंने अपने फ़ोन पर फ़ोन किया तो किसी आदमी ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, भैया मैं कल्पना जी से बात कर सकती हूँ? कल्पना? कौन कल्पना? देखो बहन जी, यहाँ पर कोई लड़की पड़ी हुई है, बड़ी गंदी हालत में है, लगता है मर गई है, आकर जरा देख सकती हो? कौन सी लड़की, कहाँ पर? तब उसने मुझे एक एड्रेस बताया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने पड़ोस में एक लड़का रहता था जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। हम लोग बचपन से साथ ही खेले थे और साथ ही बड़े हुए। मैंने उससे मदद मांगनी चाहिए। उसे बाइक निकालने के लिए बोला और बाहर खड़ी हो गई। बहुत तेज़ बारिश थी, मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग बारिश से बचते हुए छाता लिए उस एड्रेस तक पहुंच गए और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर कल्पना की लाश पड़ी हुई थी और मेरा फ़ोन उस आदमी के हाथ में था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो कल्पना ठीक थी और ये गाड़ी में तो कल्पना थी ही नहीं, वो तो पैदल मेरे पास आई थी। डॉक्टर ने बताया कि कल्पना की मौत 3 घंटे पहले हो चुकी है। ये सुनकर मैं और चौंक गई क्योंकि मुझसे वो आधा घंटा पहले ही बात करके गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ हादसे हमारे साथ शायद कुछ मकसद के लिए होते हैं। उस समय कल्पना का मेरे पास आना, मेरे मन को हल्का करना, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। पर उस आखिरी मुलाकात में मुझे बहुत कुछ बता दिया। सुनसान जंगल के रास्ते से एक जीव बड़ी ही तेजी के साथ गुजरा। मेरी आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह गई। मध्यम मध्यम बारिश के बीच मैं अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। मेरी गाड़ी चल नहीं रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई आकर मुझे लिफ्ट दे दे, पर अब तक कोई नहीं आया था। वो रास्ता काफ़ी पुराना और सुनसान था। वहाँ से कुछ बड़े बड़े ट्रक और कारें गुजरा करती थी, लेकिन आज एक भी चीज़ नहीं गुजरी थी। घंटे से मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, उस मध्यम बारिश में भीग रहा था, पर मुझे किसी का नामो निशान ना दिखा। उसके बाद मैं उठकर थोड़ी देर फिर से लिफ्ट लेने का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक एक लाल रंग की गाड़ी, जो कि बहुत तेज़ रफ्तार के साथ थी, मेरी और आगे बढ़ती है। मैंने हाथ दिया भी नहीं, वो खुद ही रुक गई। मुझे लगा नहीं था कि वो मेरे लिए रुकेगी, क्योंकि रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। पर उसके रुकते ही मैं उस गाड़ी में बैठी एक लड़की से पूछता हूँ, जी नमस्कार, मुझे लिफ्ट चाहिए थी, क्या मिल सकती है? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, वो सामने वाइट कलर की, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। हाँ क्यों नहीं, बैठिए ना, आप ही के लिए तो इंतज़ार कर रही थी। थैंक्स। इतना कहते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ गए। गाड़ी में बैठे बैठे बहुत सन्नाटा था। वो लड़की गाड़ी चला रही थी और मैं भी शांति से बैठा अपने फ़ोन की ओर बार बार देखे जा रहा था। रात के 2 बजने को आए थे, लेकिन मैं अब तक घर नहीं पहुंच पाया था। मेरी पत्नी रीना मेरा इंतज़ार कर रही थी। बहुत घबराहट भी हो रही थी, ना जाने कहाँ फंस गया हूँ मैं। एक बार उसे इन्फॉर्म कर दूँ, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। शायद सो गई थी, इसलिए मैंने मैसेज करके फ़ोन बंद करके रख दिया। तभी वो लड़की अचानक से बोलती है, तो आप शादीशुदा हैं या फिर?
शादीशुदा हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी पत्नी है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। बस इसीलिए तो लिफ्ट मांग रहा था, वरना मैं तो ऐसे तैसे गुजारा कर लेता, पर वो परेशान हो जाती है। बहुत प्यार जो करती है मुझसे। अच्छी बात है, प्यार तो सबको करना चाहिए। मैंने भी किया था किसी से प्यार, पर वापस प्यार ही नहीं मिला। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। मैडम, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ प्यार ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वो तो मेरे नसीब अच्छे हैं शायद, इसलिए मिल गया। बाकी अब आपका प्यार कहाँ है? नर्क में। हाँ, मर गया क्या? मैंने मार दिया। क्या? ये सुनकर मैं थोड़ा सा सहम गया। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। मजाक कर रही हैं ना आप? आप भी क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उसे मार दिया। ये दोबारा सुनकर मुझे अच्छा ना लगा। मुझे लगा शायद ये लड़की मुझे डराना चाहती है या टाइम पास कर रही है मेरे साथ, इसलिए मैंने उससे बात करने के बजाय अपना फ़ोन चलाना ठीक समझा। तभी वो लड़की फिर से बोली, लगता है आप मुझसे डर गए। नहीं, मैं क्यों डरूंगा? हाँ, डर गए हैं इसीलिए तो फ़ोन चला रहे हैं ना। आपका ये डरा हुआ चेहरा बता रहा है, वरना आप मेरी बात को इग्नोर करके फ़ोन ना चलाते। देखिए मैडम जी, आपने मुझे लिफ्ट दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसी बातें इतनी रात को मत कीजिए। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मेरी बीवी वेट कर रही है। जल्दी चलाइए गाड़ी, मुझे पहुँचना है। गाड़ी जल्दी चलेगी तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। उसका एक्सीडेंट भी मैंने ऐसे ही किया था। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज़ बंद कीजिए ये बातें, मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। अच्छा, सॉरी, मैं आपके साथ ऐसी बातें दोबारा नहीं करूँगी। रिलैक्स। इतना कहते हुए वो अपनी गाड़ी की ओर फिर से ध्यान देने लगी। वो ड्राइव कर रही थी और मैं शांति से बैठा उसकी ओर और कभी बाहर के रास्ते की ओर देखे जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सच में अगर ये कोई गलत औरत हुई और इसने मुझे भी कुछ कर दिया तो। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। मेरा दिमाग बहुत ही अजग सा महसूस कर रहा था। तभी अचानक गाड़ी एक झटके में रुकती है। मैंने पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी मैडम जी? अभी रास्ता नहीं आया है हमारा। अरे, आप तो लगता है ज़्यादा जल्दी में हैं। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रही हूँ, थक गई हूँ। पानी पी लूँ? आप पी लीजिए। वो औरत पानी पीने लगी और मैं बाहर के रास्ते की ओर देख रहा था। तभी एक ट्रक मुझे सामने से आता दिखाई दिया। मैंने सोचा कि उस ट्रक में ही बैठ जाता हूँ, पर अगर इस औरत ने मुझे ना जाने दिया तो और कुछ कर दिया तो। मैंने उस गाड़ी से उतरने की कोशिश की, पर उस औरत ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, लगता है आपको मेरी ड्राइविंग स्किल्स पसंद नहीं आई। मैं पहुंचा दूंगी आपको घर। आपको कुछ नहीं करूंगी मैं, डोंट वरी। बैठिए आराम से। अचानक इतना कहते हुए उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने हाथ हटा दिया। उसके बाद गाड़ी फिर से चलने लगी और अब मेरी मंजिल करीब आ रही थी। मेरा मन शांत हो रहा था। रात के 3 बज चुके थे। अब मैं जल्द घर पहुंचने ही वाला था और अपनी पत्नी से मिलने वाला था। लेकिन अचानक एकदम से फिर गाड़ी रुकती है और वो लड़की कहने लगी, आप कौन हैं? वो बड़े ही अजीब ढंग से बोली। मैं कौन हूँ मतलब? आप ही ने तो मुझे बिठाया, आप भूल गई मैं कौन हूँ? आप इंसान नहीं हैं, आप कुछ और हैं। क्या मतलब? देखिए,
आप जो भी है ना, यहाँ से निकल जाइए, प्लीज मेरी गाड़ी से निकल जाइए। इतना कहते हुए वो वहां से भागने लगी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो भाग क्यों गई। मैं जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ा, तभी शीशे से मुझे दिखाई दिया कि मेरा चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा। मैं पूरा का पूरा गायब हूं। शीशे के अंदर मेरी शक्ल ही नहीं आ रही। इसका मतलब मैं आत्मा बन चुका हूं। यह हादसा एक औरत के साथ होता है घने जंगल में। जब वो अपनी गाड़ी लेकर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। वो उसे लिफ्ट देती है और उसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट लेकर जाती है, जैसा कि आपने कहानी में सुना, वो आदमी सारी कहानी बता रहा था। सो एंड में ये पता चलता है उस लड़की को कि शीशे के अंदर वो दिख नहीं रहा है। ये देखती है, वो लड़की कुछ नहीं कहती, वहाँ से निकल जाती है चुपचाप, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद अगले दिन वो लड़की जब अपनी कार के पास पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने अपनी कार ली, वो एक आदमी के साथ आई हुई थी, कार लेकर वहाँ से चली गई।